क्या कर रहे हैं आप? पहले आप बताएं, क्या नहीं हुई हमारे साथ जाती? 4 की 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां हमारी रिजर्व कर दी, नहीं हुई जाती? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। विशेष समुदाय को की बात कर रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। हाँ। तो ये हुई है ना? नहीं हुई? आप क्या कहते हैं, नहीं हुई? नहीं, आप बताएं ना, क्या कर रहे हैं आप? पहले आप बताएं, क्या नहीं हुई हमारे साथ जाती? 4 की 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां हमारी रिजर्व कर दी, नहीं हुई जाती? कहा ना, ये लीडरों का जो है सियासी कैरियर खतरे में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये बेसिकली हमारी बरादरियों के आने वाली जनरेशंस को सारे बुद्धिजीवियों से जी, बात की तो वो, जी। वो ये कहते हैं कि नाम लेके बताएं कौन सा है बुद्धिजीवी। मैं कहता हूँ नाम ले ना, पता चले वो कितना बुद्धिजीवी है। मैं आपसे लोगों ने सिर्फ जम्मू कश्मीर की वादियों की सैर की, और जहां इन्होंने जो बीजेपी ने ड्राफ्ट बनाया उसके ऊपर दस्तखत करके दे दिए। ये आज साबित हो गया सही मायने में जाटों की नुमाइंदगी करनी है तो इस्तीफे मुंह पे मारे बीजेपी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर सियासत तो देखने को मिल रही है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद कई नेताओं के करियर जो हैं वो समाप्त हो गए। और इसमें ऐसा नहीं है कि विपक्षी जो लीडर हैं उनके ही करियर समाप्त हो रहे हैं, इसमें भाजपा के भी लीडर शामिल हैं, उनके भी करियर जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं। कई कॉन्स्टिट्यूंसियां जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, कईयों को मर्ज कर दिया गया है और इससे बवाल देखने को मिल ही रहा है। लेकिन सुचेतगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी बात करेंगे, क्योंकि उसको आरएसपुरा के साथ मर्ज कर दिया है। उसको लेकर भी बहुत बड़ा बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। और वहाँ से जो अभी डीडीसी वहाँ से जीते थे तरनजीत सिंह टोनी जी, वो हमारे साथ हैं। इनका भी करियर जो है वो खतरे में दिख रहा है। इससे ये भी नाखुश हैं, वहाँ के लोग भी नाखुश हैं। उन्होंने कहा था, लोग वहाँ के कहते हैं कि हमने काफ़ी जद्दोजहद करके इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हासिल किया था, लेकिन अब जो हमारे साथ कर रही है, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ तरनजीत जी हैं। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में आपका करियर भी, क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से आपने इलेक्शन जीती भी, तो वो जो है उसको तो उन्होंने मर्ज कर दिया। अब आपका करियर भी खतरे में ही दिख रहा है, तो क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? मैं पहले दीपक जी आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ वक्त दे रहे हो। आपने जो कहा ना, ये लीडरों का जो है सियासी कैरियर खतरे में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये बेसिकली हमारी बरादरियों के आने वाली जनरेशंस को ख़त्म कर दिया। इट इज़ ए पॉलिटिकल जेनोसाइड ऑफ जाट्स, सिख्स, शेड्यूल कास्ट्स एंड मैनी अदर्स, गुजर्स। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये बीजेपी को जाट कम्युनिटी ने 4 विधायक दिए। अच्छा। चौधरी प्यारा सिंह, चौधरी चुनीलाल जो सुचेतगढ़ के पहले एमएलए थे, और मैंने बहुत बार जिक्र किया उनकी बेटी रेखा चौधरी, यहाँ मैरिड हैं यहाँ नारायणनगर में। उन्होंने मुझे कॉल किया जिस दिन ये रिपोर्ट आई, और वो रो रही थी कि कहती है कि मेरे फादर, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी के बड़े टॉल लीडर थे, तो उन्होंने जाके फारूक अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करी थी जब 1996 में ये होने लगी डिलिमिटेशन के, जनाब हमारे साथ ख्याल रखना, आप सत्ता में हैं, हमारे जाटों को 1 सीट मिलनी चाहिए। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जब वो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में उन्होंने सुचेतगढ़ रिकमेंड करी, भाई उनको डिलिमिटेशन कमीशन को बताया कि ऐसे ऐसे जनाब हमारे इलाके का ये चीज़ है, तो उस वक्त भी जो रिप्रेजेंटेशन थी साथ होके दिलवाई और साथ होके जो काम करवाया, उस वक्त ये पता चला कि उनके फादर को टेलीफोन करके बोला फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि जी हमने भी अपने आप की जो डिमांड है उनका समर्थन किया है, तो हमने भी लिखा है कि एक जाटों को सीट दी जाए, और वो सीट जो है सुचेतगढ़ के रूप में सामने आई। और फिर ये तक कहा कि चौधरी साहब अब आपके लिए सीट दिया, आप जीत के आना। ये थी एक टॉलनेस ऑफ द लीडरशिप, ये थी एक मैग्नानिमिटी ऑफ द लीडरशिप
कि जिन्होंने बाकियों को भी बिरादरियों को हिस्सेदारी दी। अब जिस भाजपा को 4 विधायक दिए, उस भाजपा ने जाटों का गला घोट दिया। ये पॉलिटिकल जेनोसाइड नहीं है हमारा? आवाज ही नहीं उठा पाएंगे हमारे जाट कितने कर बड़े ऐवानों में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा सिखों के कितनी कर जो है नुमाइंदगी है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। आप बताएं मुझे, शहर में कोई है एसएसपी या डीसी या कोई बड़ा अफसर सरदार है कोई सिख? आज ही नहीं है। तो कल को हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो है वो यही होगा। हमारा पंजाबी को 8वें शेड्यूल पे लाना था, क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उस पॉलिटिकल सर्कल के अंदर। होती तो हम आते। नहीं, जाटों के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं आपको? मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि किसान आंदोलन में देखा सभी बिरादरियों ने वहाँ पे शमूलियत की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट और सिख ही थे, लेकिन इनकी मेन भूमिका में जो थे वो जाट और सिख थे। ठीक है जी, हरियाणा से भी उठे, यूपी से भी उठे, पंजाब से भी उठे। तो ये सब जब देखा, जब जो मेन भूमिका निभाने वाले ये लोग हैं, आज यूपी के अंदर जयंत चौधरी के साथ पूरा जाट समाज जो है वो सारा का सारा अखिलेश यादव के साथ चला गया। आज पंजाब में पूरे सिख और जाट सारे इकट्ठे हो गए और शेड्यूल कास्ट भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सारा का सारा बायकाट कर दिया एक किस्म से बीजेपी को। उनकी बेसिकली इन्फ्लेशन के देख के, बेसिकली महंगाई देख कर, ये हिंदू मुसलमान बार बार करना, इन चीज़ों को देख के जब वो एकदम देखा कि ये तो बस किसी मुद्दे के ऊपर ना नौकरियाँ ना महंगाई को काबू कर सकती है ये रियासत, ये बीजेपी की सरकार ना ही ये सरकार किसी आपकी जो इकोनॉमी है उसको ऊपर लेके गई है। बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। जो लोग ये दावा करते थे कि देश नहीं बिकने देंगे, सारे इदारे बेच दिए जो प्रॉफिटेबल थे, जिनकी मैं आपको ये बताऊँ। ये सब चीज़ें देखकर जब इनको लगा कि जाट और सिख समाज हमारे खिलाफ हो चुका है, उनका इन्होंने सियासी कत्ल करके रख दिया। और जबकि ये डीलिमिटेशन कमीशन, मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी थी, जो चेयरपर्सन थी इस कमीशन के, मैं पूछना चाहता हूँ आपने कौन सा इंसाफ किया? मेरे लिए रबर स्टैंप और एक दस्तखत के अलावा मुझे लगता नहीं कि आपने किसी के साथ इंसाफ किया। आप लोगों ने सिर्फ जम्मू कश्मीर की वादियों की सैर की और जहां इन्होंने जो बीजेपी ने ड्राफ्ट बनाया उसके ऊपर दस्तखत करके दे दिए। ये आज साबित होने लगा है क्योंकि इतने इल कंसीव्ड है, इतना मेलाफाइड है ये, कि बेसिकली डीलिमिटेशन कमीशन की जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो होती है कि टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द माइन्यूटेस्ट मिनॉरिटीज सो दैट एवरीबडी हैज ए वॉइस इन द पॉलिटिकल सर्कल। लेकिन आपने हमारी तो गैग कर दी, हमारी वॉइस। कहां आपने इंसाफ किया? नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी, कई सारे बुद्धिजीवियों से जी, बात की तो वो ये कहते हैं कि नाम लेके बताएं कौन सा है बुद्धिजीवी। मैं आपसे सवाल, मैं कहता हूँ नाम ले ना, पता चले वो कितना बुद्धिजीवी है। मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, मैं उन बुद्धिजीवियों का नाम जानना चाहता हूँ ना। बोले कि फलाने ने बोला। पहले सवाल तो हाँ, उनका ये कहना था, बहुत सारे लोगों से हमने जाना, हाँ। उन्होंने कहा कि पहले जो डिलिमिटेशन हुई थी वो थोड़ी सी फर्स्ट फ्रॉड थी, इसलिए ना जाने वहाँ उन्होंने क्या किया था। आप बताएं ना, आप मुझे बताएं, मैं आपको जवाजियत पूछता हूँ। हाँ। और उन बुद्धिजीवियों को भी जवाजियत पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, आपने विजयपुर को ओपन रखने के लिए जो रिजर्व होनी थी, क्योंकि सुरजीत सिंह सिलातिया ने छलांग लगाई और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के जब बीजेपी में चला गया, एक व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए उन्होंने विजयपुर को रिजर्व ना करके उन्होंने रामगढ़ एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करा। और वो क्या करा, वो उसको रिजर्व करने के लिए जब देखा कि शेड्यूल कास्ट वोट वहां पे पूरे नहीं होते, तो उन्होंने क्या किया, जो उसके साथ लगते इलाके थे, पंगदौर था, बैनगलाड़ था, वहाँ पे रायपुर था, उसको छोड़ के आप पहले रामगढ़ से विजयपुर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा में क्या आगे 3 किलोमीटर जाके ध्यानी पटवार सर्कल जो है उसको उठा के 2 पंचायतें अंदर डाली ताकि 7,500 वोट जो है शेड्यूल कास्ट उसमें ऐड हो और 200-400 वोट ऊपर करके उसको रिजर्व कर दिया और इसको ओपन रखा। क्यों? सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को देने के लिए। नहीं तो सब कह रहे थे कि विजयपुर रिजर्व होगी क्योंकि काफी देर से ओपन है, लेकिन उसको ओपन कर दिया। ठीक है। इसी तरह कहते थे कि जी नगरोटा जो है ये होगी
एसटी रिजर्व होगी। लेकिन देवेंद्र राणा ने भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से छलांग लगा के बीजेपी में गए तो उसके लिए भी वो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट कर दी, और जहां वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, गुजर मेजॉरिटी थी, उसको ऐसे बांट दिया ताकि वो कभी क्लेम ही ना कर सकेंगे उनकी मेजॉरिटी। 38% मेजॉरिटी थी उनकी, उसको तोड़ के रख दिया। ये क्रिमिनल एंगल नहीं है, ये पर्टिकुलरली किसी को मारने की सियासी तौर पे नहीं है, तो और क्या है? ये काम थोड़ी होता है कमीशन को क्या पता था ध्यानी कहां पर पड़ता है। अब सिखों को जो गांधीनगर में उनकी मेजॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आरएसपुरा में थी, आप मुझे बताएं क्या उसको जस्टिस को पता चलेगा, उन मेंबर्स को पता चलेगा कि सिंबल की एक जो सिखों की मेजॉरिटी थी जहां पे पंचायत में, उसको उठा के आरएसपुरा में जोड़ दिया, बाकी को उठा के साउथ बना दिया। जो सुचेतगढ़ जो सीट बनाई थी उस वक्त की लोगों ने, लीडरों ने उसको तोड़ दिया बिल्कुल। आपने तो वादा किया था कि जम्मू में एक और कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, क्या किया आपने? आपने शेड्यूल कास्ट जो राम बन के थे उनके साथ जाति की, वहां की जो रोटेशनल सीट थी उसको वहां से बंद कर दिया, उठा के जम्मू में चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी। आप तो जम्मू में एक एक्स्ट्रा सीट देने वाले थे। आपने कहा था कि सुचेतगढ़ तोड़ के हम जम्मू को एक और बढ़ाएंगे। नहीं तो सुचेतगढ़ को खत्म करने के पीछे ऐसा तो नहीं है कि उनको लगता है वहां पर जीतेंगे ही आप, तो आपको ऐसा लगता? शायद ये भी हो, शायद ये भी कारण हो कि उनको हार नजर आती हो अपनी, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि किसान आंदोलन में जाट भी खिलाफ हो गया, सिख भी खिलाफ हो गया, तो इनको यहाँ पे खत्म ही कर दो। ऐसे नहीं होता, अगर कोई नाराज हो गया तो उसको मनाना पड़ता है जनाब। यूं तो हम उन कौमों में से है नहीं कि जो कौमें नाइंसाफ़ी के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। हम तो जंग लड़ेंगे, आवाज़ें भी उठाएंगे, जहाँ तक जद्दोजहद होगी वो करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से जो आज भी जाट लीडर बीजेपी में दामन अपनी बड़ी बड़ी ओहदों पे बैठे हैं, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने बैठे हैं या और किसी किसान सेल के नेता बने बैठे हैं, मैं कहूँगा दोहरी मापदंड बंद करें। अगर आपने सही मायने में जाटों की नुमाइंदगी करनी है तो इस्तीफे मुँह पे मारें बीजेपी के। मैं तो किसी पार्टी से हूँ नहीं जुड़ा हुआ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। होता कभी तो मैं कब मुंह पे मार चुका होता इनके, क्योंकि इनको होश आनी चाहिए कि इन लोगों ने ये काम किया हमारे साथ, जो हमेशा ही राष्ट्रवादी रहे हैं, हम हमेशा बॉर्डरों पे गोली खाते रहे हैं। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। और जाट समाज के लोगों को मैं कहूंगा कि आपके घरों पे इनका, आपको वोट देना तो दूर, इनका झंडा भी कहीं आपके मोहल्लों में नजर नहीं आना चाहिए, जैसे पंजाब में किया है, जैसे यूपी ने किया है, जैसे बाकी स्टेटों में जाटों ने किया है इनके साथ। आपको किसान आंदोलन में यहाँ से आप किसी वजह से जो थोड़ी बहुत शमूलियत की, उसके लिए इन्होंने ये डर गए। लेकिन आज चाहिए कि आप इन लोगों की बायकॉट करें। जिस समाज को धक्का दिया, जिस समाज को इन्होंने खत्म सियासी तौर पे करने की कोशिश किया, मैं समझता हूं बीजेपी के लिए सदा के लिए दरवाजे बंद कर दें, इनको उखाड़ फेंके, ना ही इस रियासत से, इस देश से। क्योंकि अगर आपको नौकरियां चाहिए, तो अगर आपको जीडीपी ऊपर उठानी है, अगर आपको महंगाई नीचे करनी है, तो मोदी है तो मुमकिन नहीं है, ये एजुकेशन है तो मुमकिन है। आप अंधभक्ति से जागकर उस भगवान का नाम लेकर अंदर का आत्मा को टटोलें और देखें सच क्या है, फिर आपको सच्चाई नजर आ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप एक विशेष समुदाय को की बात कर रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये हुई है ना? नहीं हुई? आप क्या कहते हैं? नहीं हुई? नहीं, आप बताएं ना क्या कह रहे हैं आप, पहले आप बताएं क्या नहीं हुई हमारे साथ जाती? 4 की 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां हमारी रिजर्व कर दी, नहीं हुई जाती? मेरा सवाल तो सुने आप। हाँ, आप विशेष एक समुदाय के लिए कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन एक लीडर का ऐसा नहीं होना चाहिए परसेप्शन जो सभी को एक समान नजर? मैं कह रहा हूं हम एक समान नजर, जहां जिनको मिल रही है रिजर्वेशन, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा हक बनता है कि हम अपने हक के लिए भी बोलें कि वो उनका गला घोट दें, घुटने दें। कई ऐसे, आप मुझे बताएं ना, कई ऐसे उन नेताओं का नाम लें। वो तो फिर बजाएंगे ना, वो तो चोली दामन का साथ है, चोर मुसेरे भाई। कई ऐसे लीडर हैं जो भाजपा के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां वहां पर रिजर्व्ड कर दी गई हैं, उनका भी तो करियर दाव पे। वो तो मैं कहता हूं ना, उनको फिर डबल स्टैंडर्ड मत करें। अगर बिरादरी का दर्द है तो इस्तीफे दे फेंके, अपने पैदों से इस्तीफे दिलवाने की कौन सी बात है? तो बड़े बड़े लीडर हैं तो वो वहां तो कर देना जवाब। नहीं तो वो
जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन अगर फैसला ले रही है, या आपको लग रहा है ये भाजपा फैसला ले रही है? बिल्कुल भाजपा ने लिया। मुझे क्या पता, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई उनको ये जुआजियत बनती है जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है वहां से लेके वो अनंतनाग 100 किलोमीटर दूर। ये आपकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एरिया भी बननी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जो है जोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी भी बननी चाहिए। और उस सारे पैमाने को इन्होंने गलत कर दिया, जो उसके बेसिक फंडामेंटल जिस के ऊपर डिलिमिटेशन को काम करना था, इन्होंने सबसे उल्टा कर दिया। आर्टिकल 14 की वायलेशन कर दी। 26 साल रिजर्व रही आरएसपुरा, उसको दोबारा रिजर्व कर दिया। ये जवाजियत है। अपने लीडरों के साथ क्यों ऐसा इन्होंने किया? किन्होंने? इनको सीटें हारती हुई नजर आई तो इन्होंने कर दिया। अखनूर में सीट हार जाते श्यामलाल जी? कौन? अखनूर में श्यामलाल जी सीट हार जाते? क्या पता हार जाते, हू नोज। इन्होंने तो सीआईडियां कराई। हाँ, सारे पैमाने पूरे यंत्र तंत्र जो इनके पास है सारा इस्तेमाल करके उसके बाद इन्होंने ये किया। ये पूरी सोची समझी साजिश है बीजेपी की। और जो डिलिमिटेशन कमीशन था ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है। अभी आप क्या चाह रहे हैं कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल बहाल होनी चाहिए, उसी शक्ल में वापस लानी चाहिए। या अभी तक आपकी बातचीत हुई, क्या लग रहा है ये करेंगे बहाल? पता नहीं करेंगे तो हमारा काम है ना, हम तो देता है, हमें आवाज तो उठानी है। आप तो कह रहे हो कि आपके हिसाब से तो मुझे लगता है आप बायस्ड है कि आपको लग नहीं रहा कि जाटों के साथ नाइंसाफी हुई है, आपको लग नहीं रहा कि सिखों के साथ नाइंसाफी हुई है, आपको लग नहीं रहा कि वहाँ पे वो जो शेड्यूल कास्ट है रामबनपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे उस बेल्ट के उनके साथ जाती हुई है, आपको लग नहीं रहा। आप कह रहे हैं नहीं जी, वो आप उन लीडरों की बात सुन रहे हैं। आपको मुझे नाम लेकर बताए उन बुद्धिजीवियों का, वो बुद्धिहीन जीवी हैं जो ये कहते हैं। क्या बात करते हैं। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये इनका कहना है कि सुचेतगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अपने जैसा उसका स्वरूप था, जैसे वो पहले थी वैसे ही उसको बहाल कर दिया जाए। और वहाँ पर ज़्यादती हो रही है और वहाँ पर बीजेपी के भी लीडर जो हैं वो विरोध करते हुए दिख रहे हैं। और लोग भी वहाँ के यही कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, उसके लिए फाइट करके उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूंसी ली थी तो वो गलत हुआ है। लेकिन अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या वापस उसी शेप में उसी शक्ल में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस कमीशन की जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, डिस्क्रिमिनेशन कमीशन, हाँ ये देखें आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं कि हमारे साथ हुई है डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना ही उस जस्टिस मैडम जो थी उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया, ना उस कमीशन के किसी मेंबर ने इंसाफ किया। मेयरली एज ए रबर स्टैम्प दस्तखत कर दिए, जो बीजेपी ने ड्राफ्ट बना के दिया उसको दस्तखत कर दिए। हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी राय रखें। और क्या आपको लगता है कि ये भाजपा ने पक्षपात किया है? जरूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।